मूवी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है जिसमें गुलिवर नाम का एक व्यक्ति रहता था और यह आदमी अपनी ही धुन में मस्त रहता था जो एक कंपनी के मेल डिपार्टमेंट में काम करता था। एक दिन गुलिवर को डैन नाम के एक आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए कहा जाता है और इंटरव्यू लेते समय गुलिवर उससे कुछ हटकर इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है जिससे डैन उनका जवाब नहीं दे पाता। लेकिन तभी गुलिवर को पता चलता है कि इसका सिलेक्शन तो पहले ही कंपनी में हो चुका है, जिसके बाद वहीं पर काम करने लगता है। इसके बाद हमें मूवी में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम डार्सी होता है जो कि गुलिवर के ऑफिस में काम करती थी। एक दिन वह दोनों ऑफिस जा रहे होते हैं तभी डैन देखता है कि गुलिवर और डार्सी के बीच कुछ तो गड़बड़ है, दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। तभी डैन को पता चलता है कि गुलिवर उसे पसंद करता है पर उससे कुछ कह नहीं पाता। एक दिन डैन और गुलिवर लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे तभी वहाँ पर डार्सी आ जाती है। तभी डैन वहाँ से उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है ताकि दोनों में आपस में बात हो सके। और ऐसे ही गुलिवर एक दिन अपने ऑफिस में गिटार बजाकर मस्ती कर रहा होता है तभी वहाँ पर डैन आ जाता है और वह उसे खुशखबरी देता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और वह अब बॉस है। यह सुनकर गुलिवर उदास हो जाता है। तभी डैन उससे कहता है कि तुम्हारी ये बच्चों वाली हरकत तुम्हारा कभी भी प्रमोशन नहीं होने देगी और इसी वजह से डार्सी भी तुमसे इम्प्रेस नहीं हो पाएगी। तभी एकदम से वह सहम जाता है और गुलिवर डार्सी के कैबिन में चला जाता है जहाँ पर वह फार्म उठा लेता है। तभी डार्सी उससे पूछती है कि तुम्हारा ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है। तभी गुलिवर उससे कहता है मुझे ट्रैवलिंग के बारे में सब कुछ पता है और मैं दुनिया में बहुत सी जगह घूम चुका हूँ। इसके बाद डार्सी उससे कुछ लिखने को कहती है जिसके बाद जब गुलिवर उसे लिखने बैठता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वह दिमाग लगाता है कि वह कुछ ट्रैवलिंग आर्टिस्ट उठाकर उन्हें मर्ज करके लिख देता है जिसको अगले दिन वह डार्सी को दिखाता है जिसे डार्सी पढ़कर काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद वह गुलिवर को बर्मुडा ट्रायंगल्स के बारे में आर्टिकल्स लिखने को कहती है और अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है कि गुलिवर बर्मुडा ट्रायंगल्स के ट्रिप पर निकल जाता है और वहाँ पर जाने के लिए उसे वहाँ पर काली नाम का एक व्यक्ति मिलता है जो कि उसे समझाता है कि इस बोर्ड में लोकेशन सेट करके तुम बर्मुडा ट्रायंगल्स पहुंच सकते हो और जब तुम्हें वापस आना हो तो तुम यू टर्न मोड़ कर इसे सेट कर सकते हो जिससे कि यह अपने आप तुम्हें लोकेशन बताते चली जाएगी और तुम वहां से वापस आ जाओगे। यह सुनकर गुलिवर बर्मुडा ट्रायंगल्स की ट्रिप पर निकल जाता है। कुछ देर बाद सफर करने पर उसे आलस आने लगता है और उसकी आंख लग जाती है और जिसके बाद वह नाव और टाइफून के बीच फंस जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह रस्सियों से बंधा हुआ होता है और वह देखता है कि कुछ छोटे छोटे लोग उसकी छाती पर खड़े थे और उसके ऊपर एक पुलिया बनाया जा रहा था और उन छोटे छोटे आदमियों को देखकर लगता है कि वह वही लोग हैं जो काफी छोटे छोटे थे। इसके बाद गुलिवर को गुस्सा आ जाता है और वह रस्सियां तोड़कर खड़ा हो जाता है। तभी एक बोना उस पर अपनी छोटी गन से फायरिंग करता है जिसके बाद गुलिवर फिर दोबारा से गिर जाता है। इसके कुछ देर बाद सैनिक उसे अपने राजा के पास लेकर जाते हैं। तभी राजा उससे पूछता है कि दानव तुम कहाँ से हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। तभी वह बोलता है कि वह कोई दानव नहीं है और वह उन लोगों से खुद पूछ रहा है कि ये कौन सी जगह है और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर सैनिक गुलिवर को एक छोटी सी गुफा में अंदर डाल देते हैं जहाँ पर वह देखता है कि उसके सामने कुछ बौने आदमी भी कैद हैं, यानी कि जेल के अंदर डाला गया है और उनका नाम होरेशो होता है। तभी गुलिवर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो होरेशो उसे कहता है कि वह राजकुमारी से प्यार करता था, उसके बाद उसके मंगेतर एडवर्ड ने उसे जेल में डाल दिया। एक दिन गुलिवर से एडवर्ड कुछ काम करवाता है तभी पड़ोसी राज्य के राजा उसे साम्राज्य पर हमला कर देते हैं और महल के चारों ओर आग लगा दी जाती है और राजकुमारी को अगवा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन गुलिवर राजकुमारी को बचा लेता है और वहीं महल के चारों ओर काफी तेज आग लगी हुई थी। फिर गुलिवर वहां पर आग बुझा देता है और इसे देखकर एडवर्ड और सभी लोग सहम जाते हैं। तभी दूसरी तरफ वहां सेना चली जाती है और राजा गुलिवर से काफी खुश होते हैं और उसे खाने के लिए इनवाइट किया जाता है। तभी वह राजा गुलिवर से कहता है कि तुम्हारी क्या शर्त है, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है। तो वह कहता है कि होरेशो को आजाद किया जाए और राजा मान जाता है। तभी वो लोग रात को डिनर कर रहे होते हैं तभी उनके बीच गुलिवर आकर बैठ जाता है। फिर राजा उनसे पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम यही पास वाले टापू से आए हो। इसके बाद गुलिवर कहता है कि वह न्यूयॉर्क से है। तभी सभी लोग उसे न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं और गुलिवर भी कुछ बड़ा चढ़ाकर कहने लगता है और वह कहता है कि उसने न्यूयॉर्क को एक बड़ी तबाही से बचाया था और वह अब न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट भी है। इसके बाद राजा उससे कहता है कि तुम्हारी नाव हम जल्दी ही ठीक करवा देंगे। इसके बाद राजा उसे एक नया घर देने का ऐलान करता है
और थोड़े दिन बाद टापू के नजदीक गुलिवर के लिए एक नया घर बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद सभी लोग रात को थिएटर में फिल्म देखने के साथ साथ काफी मनोरंजन करते हैं। इसके बाद गुलिवर होरेसियो के पास चला जाता है और उसे राजकुमारी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ आइडियाज बताता है और गुलिवर की टेक्निक से राजकुमारी इम्प्रेस हो जाती है। तभी एडवर्ड गुलिवर की नाव को ढूंढ लेता है क्योंकि वह उसे उस द्वीप से भगाना चाहता था। इसके अगले दिन फिर से पड़ोसी राज्य उस पर हमला कर देता है। तभी एडवर्ड गुलिवर से कहता है कि राजा ने तुम्हें इस राज्य का जनरल बना दिया है और आज तुम्हें इस राज्य को बचाना होगा। तभी गुलिवर पानी में कूद जाता है और उन लोगों की नाव पकड़कर किनारे ले जाता है और इसी तरह वे लोग लिलीपुट द्वीप से जीत जाते हैं। इसके बाद गुलिवर के साथ राज्य की जीत का जश्न मनाया जाता है और पूरे राज्य में गुलिवर के गुण गाए जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी एडवर्ड से सगाई तोड़ देती है, जिससे गुस्सा होकर एडवर्ड पड़ोसी राजा के राज्य से दोस्ती कर लेता है और उन्हें एक रोबोट बनाने की सलाह देता है जो कि उसने गुलिवर की पोर्ट से चुरा लिया था। तभी वह रोबोट बनाने का काम शुरू कर देते हैं और अब रोबोट बनने के बाद एडवर्ड उसे कंट्रोल करता है और वह गुलिवर पर हमला कर देते हैं। कभी वह गुलिवर को हवा में उछालता है तो कभी उसे नीचे पटक देता है। तभी गुलिवर अपनी सारी बात सच्चाई बताता है और वह कहता है कि वह न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट राजा नहीं है। इसके बाद वह चलते चलते दूसरे टापू पर पहुंच जाता है जहां पर कुछ उल्टा ही था, यानी गुलिवर से भी बड़े लोग थे और गुलिवर उनके सामने बोना नजर आ रहा था। तभी एक लड़की गुलिवर को अपने डॉल हाउस में एक डॉल की तरह रख लेती है। तभी वहां पर एडवर्ड आ जाता है और गुलिवर को सारी बातें बताता है कि पड़ोसी राज्य के राजा ने उन्हें बंदी बना लिया है और राजकुमारी को अगवा कर लिया है और तुम्हें राजा को छुड़ाना पड़ेगा। तभी गुलिवर तहखाने में डार्सी के पास पहुंचता है क्योंकि वह बोट के जरिए वहां आ चुकी थी और अगले दिन रोबोट और गुलिवर की लड़ाई होती है जिसमें होरेसियो रोबोट के अंदर जाकर उसके तार काट देता है और तभी रोबोट संतुलन खो बैठता है और मौका देखकर गुलिवर उसे लात मार देता है, जिसके बाद रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वह लोगों के सामने प्रेसिडेंट बन जाता है। इसके बाद राजा अपनी बेटी की शादी होरेसियो से करवाने का ऐलान करता है और डार्सी भी गुलिवर से इम्प्रेस हो जाती है और उससे किस करने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।